Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it serious. एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और शांत नदी के किनारे मोहन और गीता नामक भाई बहन रहते थे। दोनों अनाथ थे और बचपन से ही एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम और सम्मान था। मोहन उम्र में गीता से बड़ा था और एक मेहनती किसान था। वह सुबह सुबह खेतों में काम करने जाता और शाम को घर लौटता। गीता घर के कामकाज संभालती, खाना बनाती और कभी-कभी गांव की महिलाओं के साथ बुनाई और सिलाई का काम भी कर लेती। उनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो शहर से कपड़े और अन्य चीजें बेचने आया था। वह गांव वालों से कहने लगा कि शहर में रोजगार के कई अवसर हैं और वहां मेहनत करने वाले लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। गीता को यह सुनकर लगा कि अगर मोहन शहर जाकर काम करे तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। उसने मोहन से कहा, भैया, क्यों ना आप शहर जाकर काम करें। यहाँ हम जैसे तैसे जी रहे हैं, लेकिन शहर में मेहनत से हमारी किस्मत बदल सकती है। मोहन पहले तो हिचकिचाया, क्योंकि वह गीता को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन गीता ने उसे समझाया, भैया, मैं अकेली हूँ लेकिन मजबूत हूँ। तुम जाओ, हम एक दिन अच्छा जीवन जरूर जिएंगे। मोहन ने अपनी बहन की बात मान ली और शहर जाने का फैसला किया। शहर जाने के बाद मोहन ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। वह सुबह से रात तक काम करता और जो भी कमाता वह गीता को भेजता। गीता उन पैसों से घर का खर्च चलाती और कुछ पैसे बचा कर रखती। हालांकि मोहन का दिल हमेशा गांव और गीता के पास ही रहता था। वह हर हफ्ते पत्र लिखकर गीता की खैर खबर लेता और उसके लिए अपनी चिंता जाहिर करता। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। बारिश न होने के कारण गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और गांव वालों के पास खाने पीने की किल्लत होने लगी। गीता ने मोहन को इस बारे में पत्र लिखा। पत्र पढ़ते ही मोहन का दिल दहल गया। वह तुरंत अपने गांव लौटने का फैसला कर लिया। उसने अपनी पूरी बचत ली और गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर मोहन ने देखा कि स्थिति बहुत खराब थी। उसने तुरंत गांव वालों की मदद करने का बीड़ा उठाया। वह अपनी बचत से गांव में पानी के टैंकर मंगवाया और गांव वालों के लिए खाना और अनाज का इंतजाम किया। मोहन और गीता ने मिलकर गांव वालों को यह भरोसा दिलाया कि वह इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे बारिश भी हुई और गांव की हालत सुधरने लगी। मोहन ने फैसला किया कि वह अब गांव में ही रहेगा और खेती को फिर से संवारने का काम करेगा। गीता ने भी अपना सारा ध्यान खेती और घर की जिम्मेदारियों पर लगा दिया। दोनों ने अपने मेहनत और लगन से न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। इस कठिन समय ने भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत कर दिया। मोहन और गीता ने यह साबित कर दिया कि अगर सच्चा प्रेम और समर्पण हो तो किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। उनका गांव भी अब पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया था। मोहन और गीता की यह कहानी यह सिखाती है कि परिवार का साथ और एकजुटता हर मुश्किल को हल कर सकती है। यह कहानी गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गई और हर कोई उनके अदम्य साहस और प्रेम की मिसाल देने लगा।